हेलो भाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर आप क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं और हम आपका मोमेंटम बढ़ाने के लिए बीच बीच में आ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता होगा। आप अपनी तैयारी का जायजा लेते होंगे कि कितनी गहराई में है और गोता लगाने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि आपको जवाब देना है। ऐसे लोगों को जवाब देना है जो आपकी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं बार बार आपको कहता हूं, तैयारी कीजिए खामोशी से, सफलता के डंके अपने आप बजेंगे। सफलता के दरवाजे हमेशा खुले हैं, सिर्फ आपको उसके अंदर प्रवेश करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप उस सफलता के दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे और डंका जो उसका पीटेगा दूर दूर तक सुनाई पड़ेगा। लोग सोचेंगे, अरे 90+ इन फिजिक्स। मेरी दुआ है आप अपनी तैयारी करते रहिए। सफलता की जो सीढ़ी है आप एकदम आसानी से चढ़ जाएंगे। आज का जो वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का, इसके पीछे का जो वीडियो मेरा था आप अपलोड हमने किया है, जो उसको आपको समय नहीं मिला होगा तो देख लेंगे। नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आज का जो है बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, इसलिए मैंने क्लास 12 फिजिक्स बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको बाइनरी टू डेसिमल नंबर्स का कन्वर्सन कैसे करना है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो जरूर देख लेंगे उसको, और फिर हम उसका यहाँ से थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और तब बैक आते हैं। आइए देखिए यहाँ से, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज दैट कि एक डेसिमल नंबर लिया है। पहले डेसिमल टू बाइनरी आ रहा है, समझिए। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के फिर समझाते हैं, फिर वहां चले जाते हैं। जैसे मान लिया सपोज दैट कि 125 है मेरे पास। यहां पर हमारे पास है कि 125 नंबर जो है ये डेसिमल में है। इसको आप बताइए बाइनरी में कैसे लिखेंगे, बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो आपको बताया है कि इसमें आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि बाइनरी का बेस जो है वो 2 है, और तब तक डिवाइड कीजिए तो क्वोशंट जो है आपका भागफल वो 2 से कम नहीं आ जाता है। तो चलिए यहां से चलते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, तो अगर 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा, नहीं? तो 2 से डिवाइड, इसको अगर हम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 125 को, तो 62 टाइम्स जाएगा। 62 दूना 124, एक शेष आपका बच जाएगा। फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 जाएगा, ये 0 बचेगा आपका। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, 30 1 बचेगा यहाँ पर, सॉरी 15 दूना 30, 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 दूना 14, फिर 1 बचेगा आपका यहाँ से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे आपका 1 बचेगा। इसलिए नीचे से अगर ऊपर चले जाते हैं आप तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 1 0, सॉरी 1 1 1 1 1 1 1 0 1। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 0 1। ये आपको इस तरह से लिखा है। आज का टॉपिक जो है बाइनरी टू डेसिमल, मतलब इससे हमको इसमें आना है, इससे आना है। तो जो भी डेसिमल नंबर आपको मिले उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और फिर वहां से बैक होकर के अगर देखिए वहां तक पहुंचते हैं तो आपका आंसर सही है या नहीं है, तो खुद आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। आइए, अब आज का है 1 1 1 1 1 0 1। ये अब आपका टेस्ट हो गया। इसको ले जाना है हमको, आना चाहिए इसमें 10 में, मतलब 125 आना चाहिए। तो कैसे लाएंगे उसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने डिजिट हैं उतना आप एक मतलब क्या कर सकते हैं, उसको समझने के लिए एक ब्लॉक बनाइए। उसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक 7 ब्लॉक हम लोग यहाँ बनाते हैं और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
7 ब्लॉक बनाते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। नंबर सिस्टम जो नंबर दिया गया है उसको पहले ऊपर बिठा दीजिए। 1 2 3 4 5 0 1। क्योंकि बाइनरी बेस में है इसलिए 2 भी यहाँ बिठा दीजिए इसको। 2 2 2 2 और पावर को 0 से लेफ्ट की ओर बढ़िए। 0 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू अगर x है तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए और ऐड करते जाइए। 1 इंटू 2 टू द पावर 6, 1 इंटू 2 टू द पावर 5, 1 इंटू 2 टू द पावर 4, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब यहां से अगर आप आते हैं देखिए 2 टू द पावर 6 तो बहुत लेके क्या करते हैं बाहर है 12 नहीं रिपीटेड है 2 6 टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये इसका मतलब हुआ। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 6 32 जा 64 नहीं, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 ये 64 हो गया। तो इसमें एक कम है तो 32 होगा, इसमें एक कम है तो 16 है, इसमें एक कम है तो 8 हो गया, इसमें एक कम है तो 4 हो गया, यहाँ पर एक होगा 0 लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो ये हो गया। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 तो दिस इज 1। अब इसको आप ऐड कीजिए। आइए यहाँ से 1 और 4 5 5 8 कितना हो गया। 13 13 और 6 19 19 और 2 21 21 और 4 25 5 आ गया। 2 बचा, 2 से यहाँ आएंगे 2 1 3 3 और 3 6 6 और 6 12 तो ये हो गया आपको 125, इसलिए ये 125 का कन्वर्शन हो गया आपको 125 का कन्वर्शन। ठीक है, तो ये है जिसमें कि डेसिमल मतलब दशमलव नहीं है। अगर दशमलव रहता तो फिर क्या होता, जैसे कि 1 1 1 1 0 1.00 कुछ और रहे तब उसका कन्वर्सन कैसे होगा। ओके, तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी डिजिट आप उठाइए, जो भी डिजिट उठाइए आप 420 ले लीजिए, 425 ले लीजिए, 351 ले लीजिए, 251 लीजिए, इससे आप इसमें आइए और फिर इससे इसमें आ जाइए। अगर इससे इसमें आ जाइए और फिर इससे इसमें अगर आते हैं तो नहीं आ जाता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही। ओके, तो आइए देखते हैं एक दशमलव का भी एक इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है इसमें। क्लियर है? आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जो भी आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं आप उसको आसानी से यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले आप दशमलव वाला का जो हम बाइनरी टू डेसिमल में गए थे उसको भी आप देख लेंगे वीडियो कि दशमलव यहाँ दिया हुआ है। दशमलव के लेफ्ट साइड में जो है उसमें 2 से डिवाइड करते थे और दशमलव के जो राइट साइड में है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज दैट ये दूसरा हो गया हम लोग का, एक पहले बताया 125 का। अब यहाँ पर हम डेसिमल टू बाइनरी नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट बाइनरी टू डेसिमल में आ रहा है। तो मान लीजिए सपोज दैट है 1 0 1 1 1 0 1 और पॉइंट है 1 0 1 ऐसे दिया हुआ। सपोज दैट ये ऐसे दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये किस डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्सन है। ओके, किस डेसिमल नंबर का ये बाइनरी कन्वर्सन है वो आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो तरीका बताए थे इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसी तरह से आपको जो बताए हम उस तरह से यहाँ आप कर देंगे 10 पार्ट्स। 2 ब्लॉक है उसके पास 10 पार्ट्स कर जाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं पॉइंट 1 0 1 और 2 जैसे बताए थे सब में 2 नीचे बिठा दीजिए।
2 जैसे बैठाए थे सब में 2 बैठा दीजिए। और याद रखेंगे जैसे अभी हम लोग 125 बताए थे, तो 125 को आप लिख सकते हैं 125.00, मतलब ये 125 दशमलव के लेफ्ट साइड है। तो दशमलव के लेफ्ट साइड का कन्वर्सन बताए थे 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ दशमलव है आपके लेफ्ट साइड में, इधर 0 1 2 3 4 5 6, अब घटते जाएगा 6 5 4 3 2 1 0, इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे पहले कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग उसी तरह से यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब अगर हम लोग वैल्यू x मानते हैं तो यू कैन राइट इट 1 × 2 to the power 6, 0 × 2 to the power 5, 1 × 2 to the power 4, 1 × 2 to the power 3, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। फिर आइए 1 × 2 to the power 2, 0 × 2 to the power 1, 1 × 2 to the power 0, फिर यहाँ से आइए 1 × 2 to the power -1, फिर यहाँ से आइए 0 × 2 to the power -2, 0 × 2 to the power -2, फिर यहाँ से आइए 1 × 2 to the power -3। अब इसको अभी हम लोग किए थे, तो ये था 64, ये 0 से है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 का जाएगा, ये हो जाएगा आपको 16, फिर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये आपका हाफ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 to the power 8, 1/2 to the power 3 है, तो ये हो जाएगा आपको 1/8। यहाँ से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या हुआ, 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 2 2 1 3, 3 और 6 9, 92 है, 64 और 16, 6 4 10 और 6 80 हो गया, 80 और 8 88 और 4 92 प्लस। वहां से आइए देखिए 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5, और 1/8 को लिख सकते हैं आप 0.125, तो इसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 92 पॉइंट, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.625। तो ये इसका कन्वर्सन हो गया आपको 1011101.101 का आ गया 92.625। ये 10 बेस में उसका कन्वर्सन आया आपके साथ, 10 बेस में इसको हम लोग कन्वर्ट किए तो आ गया 92.625, 92.625। किसी भी तरह का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो वो आप इस तरह से दशमलव का भी और बिना दशमलव का भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपका फर्ज बनता है, ताकि वही मेरे लिए टॉनिक का काम करता है, जो इस तरह का इंस्पिरेशन देता है कि बच्चों के लिए मोमेंटम कैसे बढ़ाया जाए। हम आपके लिए नए तरह का सर्च करके इस तरह करके लाते हैं वीडियो जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।